अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस हेल्थ बिहेवियर। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हेल्थ बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जिसमें एज आता है, जेंडर, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, टाइप ABCD, पर्सनालिटी, हार्डनेस, हेल्थ बिलीव्स, कल्चरल फैक्टर्स एंड और लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपेक्टेशंस। ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं हमारे हेल्थ बिहेवियर को। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होती है हमारे हेल्थ बिहेवियर को। किस तरह से कर रही होती है कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंजेस आती हैं, एज वी ऑल नो। ठीक है। हम वीक होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो इस साथ ही साथ हमारा हेल्थ बिहेवियर भी कम होता जाता है। ठीक है। हम अपनी हेल्थ को लेकर नॉन सीरियस हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो ओल्ड एज होती है वो पुअरर एज होती है। ठीक है। उसमें इंसान गरीब हो जाता है। गरीब इस तरह से हो जाता है कि वो ज़्यादा पैसे जमा करने की कोशिश करता है, अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, अच्छी चीज़ें खाना बंद कर देता है और ज़्यादा जमा करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी बच्चों के लिए जमा कर लेंगे वो। ठीक है। मतलब उनका ध्यान उस तरफ हो जाता है, वो अपनी हेल्थ को ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते हैं जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम एडोलेसेंस की बात करें, एडोलेसेंट एज जो होती है उसमें इंसान, जवानी की जो एडल्ट एज होती है, इसमें इंसान क्या करता है, बहुत ज़्यादा उसको रिस्की बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होने का शौक होता है। ठीक है। और वो रिस्की बिहेवियर्स लेते भी हैं इस एज में लोग। ठीक है। जिस तरह के स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल, ये सब उनको पता है ये बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी के लिए ख़राब चीज़ें हैं। ठीक है। लेकिन वो फिर भी इनको ले रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं खैर है, कुछ नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग है। तो वो रिस्की बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हैं, और भी बहुत ज़्यादा रिस्की बिहेवियर्स, वन व्हीलिंग, ये वो अपनी हेल्थ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। ठीक है। लेकिन एक स्टडी ये भी कहती है कि वो लेते हैं सीरियस। वो जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो पहले वो देखते हैं कि उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, फिर वो देखते हैं कि उन्होंने वो लेना है बिहेवियर या नहीं लेना। लेकिन चूंकि क्या है कि उनके एक्सपीरियंसेस बहुत कम होते हैं उस एज में, अभी उनको पता नहीं होता ज़्यादा ज़िंदगी का। ठीक है। उन्होंने कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं किए होते, तो इसलिए जो वो डिसीजन लेते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखने के बाद भी जो वो डिसीजन लेते हैं कि अब उन्होंने बिहेवियर लेना है, वो ठीक लेना है या नहीं लेना, वो ज़्यादातर गलत हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से एज जो है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे हेल्थ बिहेवियर को। दूसरी बात आती है जेंडर। जेंडर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, मेन और वुमेन। हमें पता है कि मेन और वुमेन में फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं। ठीक है। और हमारी जो नेचर होती है, हार्मोन्स की नेचर, हमारी इन्वायरमेंट, हर एक चीज़ जो है वो भी डिफरेंस क्रिएट कर रही होती है। ठीक है। मैन और वुमेन में। तो इसी तरह से हेल्थ बिहेवियर भी डिफरेंट होंगे। मैन के बारे में कहा जाता है कि उनका हेल्थ बिहेवियर जो है वो ज़्यादा पुअर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वुमेन। मैन जो है वो रिस्की बिहेवियर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वुमेन। और वो कहा जाता है कि अगर मैन जो है वो ज़्यादा जीना चाहते हैं, इफ़ दे वांट टू लिव लॉन्गर, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा कि उनको अपनी हेल्दी लाइफ के लिए अच्छे बिहेवियर लेने पड़ेंगे। ठीक है। उनको अपने बिलीव्स, अपने बिहेवियर्स टोटली बदलने पड़ेंगे हेल्थ को लेकर, अगर वो थोड़ा ज़्यादा जीना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि मैन जो है वो उनके डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स होते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। मैन बिहेव मोर डिस्ट्रक्टिवली देन वुमेन। ठीक है। तो इसलिए उनको चाहिए कि वो अपनी हेल्थ पे अगर फोकस, अगर खुद को ज़्यादा अर्सा जिंदा रखना चाहते हैं तो अपनी हेल्थ पे फोकस करें। यही वजह है कि मैन जो है वो जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। अभी उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं होती है और उनकी डेथ हो जाती है, और वुमेन बहुत ज़्यादा बूढ़ी बूढ़ी होकर फिर उनकी डेथ होती है। ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि वो, अगर हम डॉक्टर विजिटिंग की बात करें जेंडर डिफरेंस में, कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर को जाके मिलना, जीपी मतलब जनरल फिजिशियन को जाके मिलना, ठीक है, ये भी जो है ये बिहेवियर वुमेन में डबल होता है एज़ कम्पेयर टू द मैन। ठीक है। वुमेन बार बार डॉक्टर के पास जाती हैं, डबल टाइम्स डॉक्टर के पास जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द मैन। इसमें ये भी एक वजह है कि वुमेन जो है वो रिपोर्ट करती हैं अपने सिम्टम्स को। अगर उनको कोई भी इशू होता है तो वो उसको फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करेंगी, रिपोर्ट करेंगी। लेकिन मैन जो है, क्योंकि उनको सोशल सोसाइटी उनको स्ट्रॉन्ग कंसीडर करती है, ठीक है, तो उनको लगता है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए वो रिफ्यूज़ कर देते हैं अपनी कोई भी इलनेस अगर हो भी रही है उसको एडमिट नहीं करते, उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। ठीक है। और मेडिकल अटेंशन नहीं ले रहे होते जल्दी। यही वजह है कि उनके अंदर फिर क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट हाई होता है मेन के अंदर, मतलब डेथ रेट। ठीक है। मैन जो है उनके अंदर क्या होता है, डेथ रेट हाई हो जाता है, मोर्टेलिटी रेट हाई हो जाता है, क्योंकि वो इमीडिएट केयर नहीं ले रहे होते हैं। जब जो उनकी डिजीज़ जो है बहुत स्वेयर हो जाती है, वो फिर उसको क्योर करते हैं और वो फिर डेथ की तरफ चली जाती है। लेकिन वुमेन जो है उनके जब भी कोई हल्के से सिम्टम्स जो हों तो वो उनको रिपोर्ट करती हैं, इसलिए उनके अंदर मोर्बिडिटी रेट हाई होता है, मतलब इलनेस रेट हाई होता है। ठीक हो गया। दीज आर द टर्म्स आई शुड राइट देयर, मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। ठीक है। मॉर्बिडिटी क्या है, हमारे पास डेथ रेट है, और मोर्टेलिटी है डेथ रेट, और मॉर्बिडिटी है
इलनेस रेट, मोर्टेलिटी जो है वो डेथ रेट जो है वो मेन में हाई है, और मॉर्बिडिटी डिजीज रेट इलनेस रेट जो है वुमेन में हाई है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारे पास सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, जिन कहा जाता है कि जिन लोगों का लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है उनके हेल्थ बिहेवियर जो है वो लो होते हैं, उनके अंदर डिजीज रेट भी हाई हो जाता है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये कहते हैं कि इमीडिएट हेल्थ केयर नहीं लेते हैं। ठीक है, इनको ये अगर कोई हल्के से सिम्टम्स शो हो तो क्योंकि वो पुअर होते हैं, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो होता है, तो वो इमीडिएट केयर नहीं लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर के एक्सपेंसेस वगैरह उनको हैवी लगते हैं तो वो उनके पास नहीं जाते, और जब उनकी बीमारी जो सिम्टम्स पहले माइनर शो हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाते हैं, एक बड़ी बीमारी बन जाते हैं, फिर वो केयर लेते हैं, लेकिन फिर उसके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, उसकी फ़ी होती है, तो वो ज़्यादा मतलब उसके ऊपर खर्चा हो जाता है। ठीक है, ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से मतलब लिंक करता है कि आपका लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होगा तो आपका हेल्थ बिहेवियर भी लो होगा। ठीक है, और लेकिन इन दोनों का आपस में डायरेक्ट नहीं रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हो लेकिन आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस हो, आपकी सोसाइटी में हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती हो, तो जब भी आपको कोई माइनर से सिम्टम्स शो हो तो नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव आर, आप जो है वो जाके हेल्थ केयर लेंगे। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग कर रहे हो लेकिन आपको कोई टेंशन ना हो अपनी हेल्थ की, कोई भी सिम्टम्स हो तो अपनी लेजीनेस से आप उनको इग्नोर कर दें, और जब वो स्वेयर हो जाएं आप तब केयर लें। तो ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो मीडिएटिंग रोल इनके अंदर होता है बिहेवियर एंड साइको सोशल फैक्टर्स का। ठीक है, इनके दरमियान में ये लिंक कर रहा है कि अगर बिहेवियर और साइको सोशल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे तो फिर ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का ताल्लुक है हेल्थ से। ठीक है, कि अगर आप सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो है लेकिन आपके बिहेवियर जो है वो उसको लेकर सीरियस है हेल्थ को लेकर, फिर भी आपके हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। लेकिन अगर आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हाई है, ठीक है, मतलब वैसे इनका इन्फ्लुएंस इस तरह से है कि हेल्थ जो है वो अच्छी होगी अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन अगर बिहेवियर और साइको सोशल फैक्टर्स जो है मीडिएटिंग रोल प्ले कर रहे हैं कि ये दोनों इन्वॉल्व होंगे बीच में, तो फिर हेल्थ और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आपस में डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पर्सनालिटी की टाइप्स आ जाती हैं। पर्सनालिटी की टाइप्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं हमारी हेल्थ को। टाइप ए और बी पर्सनालिटी के लोगों में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, टाइप सी में कैंसर के, टाइप डी में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के। अच्छा, वो किस तरह से होते हैं इनको हम डिटेल में देखते हैं। जो टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं ये किस किस्म के लोग होते हैं, बहुत ही बेसब्रे, इम्पेशेंट, इंटॉलरेंस, कम्पिटिटिव और हॉस्टाइल, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाले ये लोग होते हैं टाइप ए वाले। ठीक है, और रिसर्च प्रूव करती है कि हॉस्टिलिटी का, गुस्सा करने का डायरेक्ट ताल्लुक है किस चीज़ के साथ, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के साथ। तो क्योंकि इनके अंदर हॉस्टिलिटी रेट, इम्पेशेंस, इंटॉलरेंस ज़्यादा होती है तो इसलिए इनके अंदर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या हाइपरटेंशन और दूसरी हार्ट डिजीज़, ठीक है, ओसीडी, कंडक्ट डिसऑर्डर, ये सारे इनके अंदर हाई होते हैं टाइप ए में। ठीक है, और टाइप बी वाले जो लोग होते हैं बहुत ही रिलैक्स से इजी गोइंग कोऑपरेटिव वाले लोग होते हैं, कोऑपरेट कर रहे होते हैं, बट स्टिल इनके अंदर भी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के चांसेस हाई होते हैं, लेकिन लेसर देन टाइप ए। टाइप ए में ज़्यादा रिस्क होता है, टाइप बी में लोअर होता है। ठीक है, टाइप सी पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं इनके अंदर कैंसर का चांसेस होती हैं, बिकॉज ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, अपीजिंग, पैसिव, असर्टिव, सेल्फ सेक्रीफाइंग, ये अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं दूसरों के लिए। ठीक है, ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, इनहिबिट कर रहे होते हैं अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को। तो जब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करें, वो अंदर ही अंदर दबते रहते हैं, तो इस किस्म की कोपिंग जो है ये क्या करती है, आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो वो कैंसर की तरफ चला जाता है। ठीक है, टाइप डी वाले जो लोग हैं इनके अंदर भी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हाई होते हैं। ये कौन से लोग होते हैं, ये लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है, बैड इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं इंटरनली, लेकिन उनको एक्सप्रेस नहीं करते। ये भी एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं, अपने इमोशंस को, बैड इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। ऐसे लोग जो होते हैं सोशल गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, ताकि लोग उनको डिसअप्रूव ना कर दें। उनको ये डर होता है कि लोग उनसे डिसअप्रूव करेंगे, उनको रिजेक्ट ना करें। ठीक है, तो इस किस्म की इनकी पर्सनैलिटी होती है टाइप डी वालों की। और ये क्या होता है, इनके अंदर स्ट्रेस का भी लेवल हाई होता है। तो जो कहा जाता है कि जो कार्डियोवैस्कुलर रिएक्टिविटी होती है वो भी आपके अंदर स्ट्रेस कॉज करती है। ठीक है, आप स्ट्रेस अगर फील करें तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर रिएक्टिविटी इनकी बढ़ जाती है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर मतलब आपकी कार्डियक रिस्पॉन्स, आपकी हार्ट बीट वगैरह, हार्ट से रिलेटेड हो तो हमारे पास कार्डियक होता है। तो इन लोगों के अंदर भी क्या होता है, हार्ट डिजीज़ के चांसेस
हाई होते हैं, ठीक है। और जो टाइप डी मेल्स हैं उनके अंदर हाई होते हैं ये चांसेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। लेकिन टाइप डी फीमेल्स के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा हार्ट अटैक इस किस्म की डिजीजेस ज़्यादातर मेल्स को ही होती हैं, बहुत कम है कि फीमेल्स को हों, ठीक है। उसके बाद आता है हार्डीनेस। हार्डीनेस का क्या मतलब है? एबिलिटी टू अंडर डिफ़िकल्ट कंडीशंस, ठीक है, आपकी डिफ़िकल्ट कंडीशंस को बर्दाश्त करने की एबिलिटी, ठीक है। इस पर्सनालिटी में ये 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी विच हैज़ बिन कैरेक्टराइज्ड बाय 3 फैक्टर्स, विच फैक्टर्स आर कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज, ठीक है। कमिटमेंट का क्या मतलब है? सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ इवेंट एंड एक्टिविटीज़। इनकी लाइफ में एक पर्पस होता है और उसको वो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कंट्रोल, उनको लगता है कि उनकी लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो अगर चाह रहे हैं कि उन्होंने इस टाइम ये काम नहीं करना, तो वो खुद को कंट्रोल कर सकेंगे कि वो उन्होंने ये काम नहीं करना, ठीक है। चैलेंज, अगर उनकी लाइफ में कोई चेंज आता है तो वो उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं और उस चेंज के साथ खुद को अडेप्ट करने की, खुद को उसके साथ मतलब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होता है, अगर वो कुछ लोग होते हैं हल्का सा कोई उनको चेंज उनकी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। उनके लिए अपने बेड की साइड भी चेंज करना ठीक नहीं होता, ठीक है। उनको लगता है कि हर चीज़ जो है वो उसी तरह रहनी चाहिए जिस तरह से वो हमेशा है, कुछ भी बदलाव ना आए। लेकिन ये वाले जो लोग होंगे ये हर चीज़, ये चेंज को स्पेशली पॉजिटिवली लेंगे, इनको चेंज अच्छा लगेगा, खुद को उसके साथ अडेप्ट करेंगे। ये तीनों फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं हार्डीनेस में, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च हाई हार्डीनेस का मतलब है कि आपके अंदर हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस है, ठीक है। हाई हार्डीनेस मीन्स हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस लेकिन लोअर लेवल ऑफ इलनेस, ठीक है। और लोअर हार्डीनेस का मतलब है कि आपके अंदर लोअर लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हैं लेकिन हाई लेवल ऑफ इलनेस है, ठीक हो गया। उसके बाद हेल्थ बिलीव्स, इट्स वेरी ऑब्वियस कि हेल्थ बिलीव्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे हेल्थ बिहेवियर्स को, ठीक है। ले बिलीव्स मतलब कॉमन मैन बिलीव्स, जो हम कॉमनली हमारे घरों में, हमारे जनरेशन टू जनरेशन हमारे जो बिलीव्स चल रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारे हेल्थ बिहेवियर को, ठीक है। जो हमारे मदर्स के बिलीव्स होते हैं किसी भी बीमारी को लेकर, उसके टोटकों को लेकर, वही हमारे होते हैं जो आगे से आगे चल रहे होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। और वही डिपेंड करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम मेडिकल केयर लेते हैं नहीं लेते हैं, ठीक है। इनके ज़रिए हम पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, नेगेटिव हेल्थ बिहेवियर्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमारे पास कुछ जो होते हैं जो मतलब एक ये भी जनरेशन टू जनरेशन एक ये भी चीज़ चल रही होती है कि जो सिंपल सिंपल कोर्स चल रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह की कैरेट्स हेल्प यू टू सी इन द डार्क के, जिस तरह हमारी जो ये कैरेट्स हैं, ये छोटे से कोर्ट में उन्होंने ये बता दिया कि आपकी जो कैरेट्स हैं, ठीक है, जो गाजरें होती हैं वो क्या है, हमारी आंखों के लिए अच्छी हैं, हमारी नज़र के लिए अच्छी हैं। वो कोट के थ्रू उन्होंने बता दिया कि कैरेट्स हेल्प यू सी इन द डार्क एंड सो ऑन। इस किस्म के और भी कोट्स होते हैं जो कि ये हम आगे से आगे जनरेशन टू जनरेशन चलते जाते हैं और ये भी हमारे हेल्थ बिहेवियर में इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ रिकवरी फ्रॉम इलनेस, आपकी स्पीड ऑफ रिकवरी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फैमिली सपोर्ट आ जाती है, ठीक है। आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रही हो तो आप इलनेस से बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं, ठीक है। आपकी विल पावर, अगर आप खुद चाहें कि मैंने इससे बाहर निकलना है, ठीक है, आपकी लाइफ के एम हो जिनको आप फुलफिल करना चाहते हो, तो आप खुद को उस बीमारी से बाहर निकालेंगे, आपका बिहेवियर ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आपके अगर रिलीजियस बिलीफ ज़्यादा स्ट्रांग है, आप रिलीजियस होप, आप ज़्यादा ज़्यादा दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, तो आपको उम्मीद होगी कि आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई हिस्ट्री, आप पहले ही इस बीमारी से रिकवर कर चुके थे, लास्ट टाइम भी आपको हुई थी और आप 2-3 दिन में ठीक हो गए थे, तो आप इस बार भी आपकी रिकवरी की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि आपको बिलीफ होगा कि मैं 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। इस तरह से हमारी बिलीव्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप इलनेस से कितनी जल्दी रिकवर होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब होता है? बिलीव दैट यू हैव कंट्रोल ऑन इंटरनल इवेंट्स और नॉट, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स, ठीक है। मतलब आपका ये बिलीव के जो इवेंट्स चल रहे हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं किसी भी इवेंट के, वो आपके कंट्रोल में है या नहीं है। अगर आपको लगे कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं किसी भी इवेंट के, कोई भी इशू हुआ है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपके कंट्रोल में है,
ठीक है, वो आपकी वजह से हुए हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं खुद, तो आपका क्या है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। लेकिन अगर आपको लगे कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इवेंट्स के वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। अगर आपका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल हो, ठीक है, तो आपका हेल्थ बिहेवियर स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर आपका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो तो आपका हेल्थ बिहेवियर वीक होता है। ऐसा क्यों होता है? जब हमें लगे कि जो हमें बीमारी हुई है वो हमारी अपनी वजह से हुई, हमने कुछ गलत मलत खाया था जिसकी वजह से हमें ये बीमारी हो गई है, तो आपका क्या होगा, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा। और आप जब वो गलत मलत खाना छोड़ देंगे तो आप उस बीमारी से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको ये यकीन होगा कि मैंने खुद ही अपने आप को ये बीमारी करवाई है। ठीक है, सपोज अगर किसी के लंग्स में इशू हो रहा है, वो इस वजह से क्योंकि वो स्मोकिंग ज़्यादा करता था और उसने यकीन भी किया, इस बात को माना कि हाँ मैंने स्मोकिंग की वजह से मेरे लंग्स ख़राब हुए, तो वो स्मोकिंग छोड़ देगा। तो यहाँ पर उसका क्या है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है कि जब आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हो तो आपका बिहेवियर हेल्थ की तरफ ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हो, कि अगर एक्सटर्नल में ये होता है कि उसको लगता है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इवेंट्स उसके कंट्रोल में नहीं है, जो कुछ हो रहा है, जो बीमारी, जो इशू हो रहा है वो उसकी वजह से नहीं हो रहा है, वो चांस की वजह से हो रहा है, बाई चांस हो गया है, फेट की वजह से हो गया, उसकी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ था, तो वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। ऐसे लोगों का हेल्थ को लेकर बिहेवियर स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, अगर एक शख्स का एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा, उसको लंग्स का इशू होगा, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने स्मोकिंग की थी इसकी वजह से, वो कहेगा ये तो मेरी किस्मत में लिखा था, मुझे होना ही था, चाहे मैं स्मोकिंग करता ना करता, ये तो मुझे होना था, मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो स्मोकिंग छोड़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्सटर्नल इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि हमारा हेल्थ बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई थी एक रिसर्च में, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो इस वजह से होती है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बनती ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन जो टाइप 2 पर डायबिटीज़ होती है उसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन बनती है लेकिन कम बनती है, इस वजह से कि आप ओवरवेट हो जाते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते और आप ज़्यादा मीठा खा रहे होते हैं, इस किस्म की एक्टिविटीज़ की वजह से आपको वो टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। अब इसमें क्लियरली पता चला कि टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोग अगर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव, इसको ख़त्म करना चाह भी रहे हैं डायबिटीज़ को, तो वो कुछ खास कर नहीं पाते। ठीक है, अगर वो डाइट अच्छी करें, एक्सरसाइज करें, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रही। तो उनका क्या होता है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, कि मतलब वो खुद उसको चेंज कर नहीं पा रहे, तो वो इसलिए फिर वो वाले बिहेवियर ज़्यादा परफॉर्म ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी वजह से ये बीमारी हुई ही नहीं है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ वालों को पता होता है कि वो ओवरवेट होने की वजह से, या उन्होंने कुछ सही नहीं खाया या एक्सरसाइज नहीं की, इस वजह से उनको वो हुई है, तो उनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है और उनका बिहेवियर भी ज़्यादा पॉजिटिव होता है और वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद कल्चरल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, आपका कल्चर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपके कल्चर में उस तरह की प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़ जो है वो दी जाती हैं कि आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो आप भी अपनी हेल्थ को लेकर प्रोटेक्टिव बिहेवियर, ज़्यादा अच्छे बिहेवियर्स, अपनी हेल्थ को लेकर कोई रिस्की बिहेवियर्स परफॉर्म नहीं करेंगे और हेल्थ को ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, और आप अगर आपके कल्चर में एक बीमारी बहुत कॉमन है, ठीक है, तो वो आपको लगता है उस बीमारी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो आपको लगेगा कि हाँ जी मैं भी उस पर फोकस करूँ, तो इस तरह से कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। जिस तरह के एग्जांपल दी गई थी कि एक आयरिश अमेरिकन जो होते हैं, इनमें ज़्यादातर सारे लोग जो है वो ईयर नोज थ्रोट प्रॉब्लम्स को ही बता रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं, बाकी प्रॉब्लम्स को बहुत कम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये तो नहीं है कि सिर्फ उनको बीमारियां ही ये होती होंगी, इसका ये मतलब है कि उनको बीमारियां और भी होती होंगी, लेकिन ज़्यादा वो नोट इनको करते होंगे क्योंकि उनके कल्चर में ये बीमारियां कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है आपके हेल्थ बिहेवियर को। उसके अलावा हमारा लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अगर आपको पता है किसी बीमारी के बारे में, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाले सिम्टम्स जो है इस बीमारी के हैं, ठीक है, तो आपका बिहेवियर और होगा। ठीक है, अगर आपका और मतलब आपको पता ही ना हो, आपको नॉलेज ही ना हो कि ये सिम्टम्स जो हैं वो किसी बीमारी के हो सकते हैं, ठीक है, तो आप उसको ट्रीट भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको पता है कि अगर मेरी बॉडी जो है वार्म ज़्यादा हो रही है तो मुझे फीवर के चांसेस हैं, तो मुझे खुद को कवर करना चाहिए, ठीक है, वार्म कपड़े पहनने चाहिए, तो उसका बिहेवियर ये हो जाएगा। लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है कि बॉडी वार्म फील कर रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बुखार हो रहा है, वो वैसे ही शायद हो रही हो, तो वो उसका ऐसा बिहेवियर नहीं होगा कि वो खुद को कवर करे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे नॉलेज जो है वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है हमारे बिहेवियर को, और एक्सपेक्टेशंस भी इन्फ्लुएंस कर रही होती है। अगर हमें उम्मीद हो कि हमारे बिहेवियर हमारा जो है वो खुद हम ठीक हो सकते हैं, तो इसलिए वो भी उनको बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट द
फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस और हेल्थ बिहेवियर। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।